नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मालवा का पठार से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपकी एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मालवा का पठार भारत के किस प्रमुख भौतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। मालवा का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में विस्तृत है और इसका निर्माण मुख्यतः दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। मालवा का पठार मुख्यतः किन राज्यों में विस्तृत है? ऑप्शन ए पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। मालवा का पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों तक भी है, इसलिए मालवा पठार का मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश और राजस्थान में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। मालवा के पठार का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी बेसाल्टिक एवं लावा चट्टानें, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेसाल्टिक एवं लावा चट्टानें। मालवा के पठार का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। ये चट्टानें प्राचीन ज्वालामुखी लावा के प्रवाह से बनी हैं। इसी कारण मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथा। मालवा के पठार में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। मालवा के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। काली मिट्टी कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार से निकलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी शिप्रा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिप्रा। शिप्रा नदी का उद्गम मालवा के पठार में माना जाता है। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नदी है और उज्जैन के तट पर स्थित है और शिप्रा आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छठवां। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 100 से 200 मीटर, ऑप्शन बी 300 से 600 मीटर, ऑप्शन सी 800 से 1000 मीटर, ऑप्शन डी 1200 से 1500 मीटर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 300 से 600 मीटर। वैसे मालवा पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। मालवा के पठार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी रबड़। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोयाबीन। मालवा के पठार की प्रमुख नकदी फसल सोयाबीन है। मालवा क्षेत्र को भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की काली मिट्टी और अनुकूल जलवायु सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा के पठार का अपवाह तंत्र बनाती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी तीस्ता। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल। चंबल नदी मालवा के पठार के प्रमुख अपवाह तंत्र का हिस्सा है। चंबल का उद्गम जाना पावा पहाड़ी मध्य प्रदेश में होता है। यह आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9वां। मालवा का पठार किस उच्च भूमि का भाग है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मध्य उच्च भूमि, ऑप्शन सी मेघालय का पठार, ऑप्शन डी कर्नाटक पठार।
चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य उच्च भूमि। मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि का एक प्रमुख भाग है। यह मुख्यतः पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। मालवा का पठार ढक्कन पठार का उत्तरी विस्तार भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। मालवा के पठार की ढाल मुख्यतः किस दिशा में है? ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन सी, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व। मालवा की पठार का ढाल सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी कारण यहाँ की अनेक नदियां पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। चंबल और उसकी सहायक नदियां मालवा के अववाह तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आंसर दिया है यहाँ सी, उसको सुधार लीजिएगा। मालवा के पठार का प्रमुख धार्मिक नगर कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रयागराज। ऑप्शन बी, उज्जैन। ऑप्शन सी, अमृतसर। ऑप्शन डी, पटना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्जैन। उज्जैन मालवा के पठार का प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी भारत के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में स्थान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। एमपीपीएससी की दृष्टि से मालवा के पठार किस कारण विशेष महत्व रखता है? ऑप्शन ए, समुद्री तट होने के कारण। ऑप्शन बी, कृषि, काली मिट्टी और लावा स्थलाकृत के कारण। ऑप्शन सी, हिमनदों के कारण। ऑप्शन डी, मरुस्थल के कारण। चलिए आगे चलिए उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि, काली मिट्टी और लावा स्थलाकृति के कारण। मालवा का पठार मुख्यतः लावा से बनी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की काली मिट्टी कपास, सोयाबीन आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। उपजाऊ मिट्टी और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह मालवा का पठार। इसलिए एमपीपीएससी की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, काली सिंध। ऑप्शन बी, पार्वती। ऑप्शन सी, क्षिप्रा। ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। काली सिंध, पार्वती और क्षिप्रा मालवा क्षेत्र की प्रमुख नदियों में शामिल है और ब्रह्मपुत्र नदी मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ब्रह्मपुत्र मुख्यतः तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। मालवा के पठार की मिट्टी का काला रंग मुख्यतः किस कारण होता है? ऑप्शन ए, चूना पत्थर। ऑप्शन बी, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण। ऑप्शन सी, जलोढ़ निक्षेप। ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण। मालवा पठार का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से हुआ है। लावा चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी यानी रेगुर का निर्माण हुआ। इसमें लौह, मैग्नीशियम आदि खनिजों की उपस्थिति काली मिट्टी के गहरे रंग में योगदान देती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मालवा का पठार उत्तरी मैदान का भाग है। ऑप्शन बी, मालवा का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भूमि का भाग है। ऑप्शन सी, मालवा का पठार हिमालय का भाग है। ऑप्शन डी, मालवा का पठार तटीय मैदान में स्थित है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालवा का पठार प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि का भाग है। मालवा का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मध्य उच्च भूमि का प्रमुख हिस्सा है। मालवा पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में विस्तृत है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह एमसीक्यू सीरीज उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, हर सही उत्तर आपकी सफलता की ओर एक कदम है। मिलते हैं अगले एमसीक्यूज में। जय हिंद।